अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजयनगर, विजयनगर, कामरूप, असम। शाम की सभा बहुत काम की सभा होती है, क्योंकि शाम कभी कभी हमारे जीवन के मुकाम तक पहुंचा देती है। आप विचार करके रखना, सूर्य अस्त होता है और सूर्य अस्त होने के पहले हम अपने घर में प्रकाश कर लेते हैं, हम अपने घर में रोशनी कर लेते हैं, तो सूर्य अस्त का अभाव होने के बाद भी हमें तकलीफ नहीं होती है। इतना ही विचार करना, सूर्य अस्त के पहले हमने अगर अपने घर में प्रकाश कर लिया तो हमारी कौन सी वस्तु कहाँ है हमें सहज मिल जाती है, हमें पता चल जाता है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन में अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर लेता है। बाह्य जगत संसार को ही देने वाला है और अंदर का जगत हमें अपने परमात्मा को देने वाला है। ख्याल कर, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसके अंदर विश्वास होता है, जिसके अंदर भरोसा होता है, उसे कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है। आप हमेशा सुनते होंगे या बोलते भी होंगे या पढ़ा भी होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे मन में संकल्प शक्ति मौजूद है तो बाहर की कोई परेशानियां तुम्हें दिक्कत देने वाली नहीं। आपने एक कहानी सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी। आप विचार करके रखना, बीरबल बड़े निर्णय देते थे और अच्छे निर्णय देते थे। अकबर की सभा में नवरत्न में एक बीरबल भी थे। एक बार अकबर ने अपनी सभा में कहा, कौन रात भर सर्दी में पानी के बीच में खड़ा रह सकता है? आप विचार करके रखना, अकबर ने अपनी सभा में कहा कि कौन रात भर सर्दी में पानी के बीच में खड़ा रह सकता है, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। एक गरीब किसान को अपने बच्ची की शादी करना थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्ची की शादी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्या किया जाए? रात भर वो वहां पर एक पानी के सरोवर में ठंडी में खड़ा रहा और ठंडी में खड़ा होने के बाद सुबह जब बीरबल के पास, अकबर के पास पहुंचा कि मैं रात भर पानी में खड़ा रहा। अकबर ने पूछ लिया, रात भर तुम खड़े रहे, कुछ तो तुम देख रहे होगे, कुछ तो तुम कर रहे होगे। उसने कहा, हाँ, ये महल में जो बल्ब जल रहा था, महल में जो लाइट जल रही थी, उस लाइट को देखते देखते मैं खड़ा रहा। अकबर ने कहा, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्यों? मैं लाइट को देख के खड़ा रहा, मेरे को पुरस्कार क्यों नहीं मिलेगा? अकबर ने कहा, तुम लाइट से, प्रकाश से गर्मी ले रहे थे। आप विचार करके रखना, उसके मन में तो संकल्प था, उसके मन में तो शक्ति थी, उसके मन में तो एक विशेष ऊर्जा थी कि मुझे संकल्प से साथ यहाँ खड़े होना है। और सम्राट के पास सुबह गया, सम्राट ने मना कर दिया, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि तुमने प्रकाश, जो महल में बल्ब, महल में लाइट जल रही थी, उसकी गर्माहट से तुम रात भर खड़े रहे। बीरबल को ये अच्छा नहीं लगा।
एक तो गरीब रात भर खड़ा रहा और जब सुबह पुरस्कार के लिए पहुंचा तो उसको बोल दिया गया कि तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा, वापस लौट गया। सम्राट के सामने मुंह खोले तो खोले कौन? ख्याल करना, कई बार लोग बड़े संकी टाइप के होते हैं, उनको अच्छा भी सुनना पसंद नहीं और बुरा भी सुनना पसंद नहीं। उनके सामने अच्छी बात भी करो तो भी सर पे बैठ जाएंगे और बुरी बात तो वो सर के ऊपर ले ही जाते हैं। तो आप विचार करके रखना, सम्राट ऐसा ही था। सम्राट ने कहा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, चला गया। बीरबल मौके की तलाश में रहते थे। आप विचार करके रखना, कोई बात आपको किसी से कहना है तो थोड़ा धैर्य रखना सीखो, मौके की तलाश करो। तात्कालिक उत्तर देने वाला व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता है, लेकिन जो सोच समझकर उत्तर देता है वो बुद्धिमान हो सकता है। ये भी कुरल काव्य में मैंने पढ़ा है। कुरल काव्य में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो भी आदमी समझदार होता है वो तात्कालिक नहीं कहता है। 3 चीजों का ख्याल करना। आप विचार करके रखना, जब तुम्हारे पास बहुत खुशी हो तो किसी को वायदा मत करना। खुशी में वादा करने वाले बाद में निभा नहीं पाते हैं। जैसे दशरथ, कैकेयी ने राज जीत लिया, दशरथ खुश हो गए, मांगो कैकेयी क्या मांगना है। कैकेयी ने अभी नहीं, वक्त आने पे मांगेगी। क्या मांगा, ख्याल करो। और कैकेयी कहते किसे हैं? जो कहे कई करे कई, उसका नाम। आप लोग तो बहुत समझदार हो गए। आप विचार करके रखना, कहे कई करे कई, उसका नाम कैकेयी है। और कैकेयी को समझाने वाली कौन थी? मंथरा। मंथरा किसे कहते? जिसके मन में भरे पथरा, उसका नाम। अब समझ लेना आप, अगर कहीं मिल जाए पथरी पथरा भरे हो तो कौन? अब कई बार आदमी ये होता है, ताराचंद जी एक आदमी था, कील ठोक रहा था तकिए से। अब तकिए से कील ठोकेगी क्या? तो बगल में कोई व्यक्ति निकला, उसने कहा कभी तो दिमाग लगाया कर। वो तो सही बोला कि तकिए से कील नहीं ठुकेगी, तो उसने कहा कभी तो दिमाग लगाया कर। उसने दिमाग से कील ठोक दी, दिमाग ही मार दिया, सर ही लगा दिया। मालूम पड़ा कील उधर की जगह इधर ही ठुक गई। तो कई बार ऐसे भी लोग संसार में मिलते हैं जिनके पत्थर ही पत्थरा भरे। ये मैसेज किसी ने हमें भेजा, अब विचार करके रखना। तो हम अपने जीवन में ये सोचने का प्रयास करें कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, वो तात्कालिक निर्णय नहीं करते हैं। ख्याल करो, ठंडे तवे पर पानी डालोगे ना, पानी ठहर जाएगा। गरम तवे पे पानी डालो, पानी चिटकारा मारता है। तो इतना ही विचार करना, मौके की तलाश करो। मैं कई बार बोलता हूं, बच्चों को अपने पिता से अपनी कोई बात मनवाना हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमको अपने बच्चों से कोई बात मनवाना हो तो बच्चों से डांट के मनवा सकते हो या प्यार से? और डांट के क्या होगा? थोड़ी देर तो वो समझ में आएगा, डांट लो भाई, तुम्हारा बच्चा चलता, तुम बड़े हो, लेकिन वो नहीं होगा। और आपको आश्चर्य तो तब हमें लगता है, बच्चा कैसा भी नासमझ हो, मूर्ख हो, पागल हो, गधा हो, लेकिन हमें काम कराना तो क्या बोलते हैं? मेरा राजा बेटा, वाह तुम्हारा राजा बेटा। काम निकालने के लिए राजा बेटा हो जाता है, और काम निकलने के बाद ये तो गधा है। अब एक बच्चा आकर अपनी मम्मी से शिकायत करा, मम्मी से बोला कि मेरे टीचर की आंखें खराब हो गई। मम्मी ने पूछा क्यों? कि जब देखो तब मेरे टीचर को मैं गधा ही दिखता हूं, उसकी आंखें खराब हो गई, मैं गधा हूं। वो जब देखो टीचर बोलता है कि गधा है, गधा है, गधा है। एक दुबली पतली महिला और एक खूब मोटी ताजी महिला, यहाँ इतनी वाली नहीं है, यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विचार करना, दुबली पतली महिला और खूब अच्छी ताजी मोटी महिला मिली और दोनों ने बात आपस में करी। उन्होंने कहा क्या बात है, तुम जब देखो तब अच्छी तगड़ी होती जा रही हो, मैं दुबली पतली होती जा रही हूँ। तो उन दोनों ने बात करी। उन दोनों ने बात करते हुए कहा, दुबली पतली वाली महिला ने कहा कि तुम कैसे मोटी हो रही हो, क्या खाती हो, कौन सी चक्की का आटा खाती हो?
उन्होंने कि जो चक्की का आटा तुम खाती हो वही मैं खाती हूँ। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया? उन्होंने कहा मेरी माँ ने मेरे को सिखाया था कि जब पतिदेव हारे थके आए तो एक दूध का गिलास लेके जाना उनके पास। ये तो मेरी माँ ने भी सिखाया था। और दूध का गिलास पतिदेव को दे देना। दुबली पतली ने कहा ये तो मेरी माँ ने भी सिखाया था कि पतिदेव हारे थके आए उन्हें खुश रखोगे तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा। मोटी ताजी महिला ने कहा कि एक बात मेरी माँ ने सिखाई वो तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाई होगी। उन्हें क्या? कि जैसे ही पतिदेव दूध का गिलास मुंह में लें, रखने के मुंह पीने के प्रयास करें, उठाएं, तो कोई ऐसी बात कह देना, ऐसी बात कह देना उनका मन खराब हो जाए, वो दूध छोड़कर चले जाएं और वो दूध तो पी जाना। उसने कहा ये बात तो मेरी माँ ने नहीं समझाई। कुछ ऐसी बात कह देना कि गुस्से वो दूध छोड़ के चले जाए, मुझे नहीं पीना दूध, और वो दूध तो मैं ऐसी करती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ। आखिरी में जैसे वो दूध पीने वाले होते हैं मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ कि जिससे उनका मन खराब हो वो दूध रखें और हम पी लेते हैं, बराबर हो जाता है। उनका मन अच्छा होता तो फिर आ जाते हैं। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आज प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप विचार करना। लेकिन जिनने पतियों ने सुन लिया है वो पी जाएंगे दूध, अब वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी। मालूम है तुम महाराज के प्रवचन से सीख के आए। लेकिन इतना ही विचार करो, जीवन में अच्छे मन हो तो सब अच्छी बातें हो जाती हैं, हैं? कहीं किसी की अर्थी में जाओ, है ना, और मनीष भाई भजन गाओ, बहारो फूलो बरसाए। किसी की अर्थी में जाओ और बोलो तुम बहारो मेरा महबूब बाबा है, तो डंडा लेके पहले तुम्हारी पीछे पड़ेगा कि गा क्या रहे हो। तो आप विचार करके रखना। और शादी में जाओ तो क्या गाओ? नहीं, शादी में गाओ सामान संभाल के रखना, मैं तूफान लेकर जा रहा हूं। वो क्या है हमें पूरा नहीं मालूम है। एक गाना है ऐसा कुछ कि मैं तूफान ले जा रहा हूं। कभी आपने ख्याल किया जमाई का सम्मान ससुराल में ज्यादा क्यों होता है? जमाई मतलब दामाद, दामाद का सम्मान ससुराल में क्यों ज्यादा होता है? जब देखो तब दामाद जाएगा तो उसका टीका हो जाएगा, जब देखो तब उसका ससुराल में सम्मान क्यों होता है? छोटा सा कारण है, इसलिए सम्मान ज्यादा होता है कि जो तूफान हम नहीं संभाल पाए वो तूफान तुमने संभाल लिया तो तुम्हारा हमेशा ही सम्मान करूंगा भाई, ये महान आत्मा को तुमने संभाल लिया। आप विचार करना होता है। इतना ही विचार करो जीवन में कि कैसे हम उस आनंद से भरकर अपने जीवन को जिए। हम अपने जीवन को कैसे, कई बार गड़बड़ हो जाता है। दो पति पत्नी गांव से आई शहर में, गांव से शहर में आए और शहर में आकर उन्होंने देखा कि एक लड़का लड़की आपस में गाना गा रहे हैं। लड़का लड़की दोनों आपस में गाना गा रहे हैं और बड़ा प्यार हो रहा है। एक ही आइसक्रीम से दोनों खा रहे हैं, इधर से वो खाता है इधर से वो। उन्होंने की बड़ा प्यार, उन्होंने पूछा ये क्या हो, इससे क्या होता है? उन्हें इससे प्यार बढ़ता है। तो उन्होंने चलो अपन गांव में जाके ऐसे ही करेंगे। गांव में जाके वो शुरू हो गए, एक ही थाली में दोनों खाने लगे। उनकी माँ ने जोर लगाई उनको दोनों को, पत्नी का झूठा खाता है, तेरे को उससे अकल नहीं। अब उन्होंने कि क्या किया जाए? उन्होंने कि गाना गाया जाए, गाना से प्यार बढ़ता है। अब गाए गए, कुछ है नहीं उनने पहले से, तो पत्नी बोली पति से पहले तुम गाओ, पति बोला पत्नी से तुम पहले गाओ। अब दोनों में उन्होंने कही चलो, पति ने कहा कि मैं गा लेता हूं, पहले कभी गाया नहीं था। अब कुछ ऐसा गाना है कि पत्नी के लिए अच्छा लगे पत्नी को। अब गाया है नहीं, कब क्या गाना उनको ये मालूम नहीं है। तो पति शुरू, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले। पत्नी के वाह मजा आ गया, मजा आ गया, क्या सुंदर गाना गाया। प्यार बढ़ता है। पत्नी के लिए गा रहा था, अब पति ने पूरा गा ही लिया तो पत्नी से बोला अब तुम मेरे लिए गाओ। पत्नी भी शुरू, भैया मोरे, समझ में आ रहा है? भैया मोरे राखी के बंधन को
कई बार देखा देखी लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो हमें इतना ही विचार करना है, दूसरों को देखकर अपने जीवन को मत समझो, अपने आप को देखकर अपने जीवन को समझोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद बरसेगा। अन्यथा होगा क्या? हम अपने निर्णय अपने आप से नहीं ले पाते हैं, हम अपने अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं जागृत कर पाते हैं, हम अपने अंदर को समझ नहीं पाते हैं, तो हमारा जीवन बाहर की बाहर दुनिया में चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में संकल्प शक्ति अच्छी है, आपके मन में कॉन्फिडेंस है, आपके मन में विश्वास है, आपके मन में भरोसा है, ख्याल करना, जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है उसका राम भरोसे कोई काम होने वाला नहीं। अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, अपने आप पर ही तो विश्वास नहीं है। ख्याल करो, जो अपने आप पर विश्वास करता है, अपने आप पे भरोसा करता है, अपने आप की शक्ति को समझता है, उसका काम हर जगह अच्छा होता है। और आप देखना, कोई कितना भी कुछ कह दे कि ये काम कर लो अच्छा होगा, ऐसा कर लो अच्छा होगा, लेकिन जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे विजय भाई सफलवत जी बैठे हैं, बहुत दिनों बाद देखे हैं, उनने 32 उपवास करने का मन में संकल्प किया और बात विचार करना, कई लोगों ने सोचा होगा कैसे होंगे, कैसे करेंगे, उनको ये बीमारी है, उनको वो बीमारी है, सबने सोच लिया, लेकिन उनका अंदर का कॉन्फिडेंस था, खुद का भरोसा था, मैं करूंगा। और जब ये भरोसा उनका खुद का जागृत हुआ तो उन्होंने वो 32 उपवास सा आनंद संपन्न कर लिए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और बहुत बहुत बड़ी साधना के साथ कर लिए, अंतरंग की भावना की। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो पहली बार ऐसा व्यक्तित्व मिला, प्रत्येक दिन एक त्याग, उपवास की उपवास, और प्रत्येक दिन एक त्याग, प्रत्येक दिन एक त्याग। तो आप अपने विश्वास को जगाएं, आप अपने आप को अपने भरोसे में लें। देखो, पहले आप अपने आप को भरोसे में लो कि तुम ये कर सकते हो, फिर जिससे वो काम लेना है, जिससे काम कराना है, उसको भी भरोसे में लो, तब वो काम तुम्हारा होगा। और फिर जिस काम को करना उस पर भी भरोसा करो, भरोसा, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, डिवोटी, जो भी कुछ करना है सब करो। लेकिन जिस काम को तुम्हें करना है, उस काम के लिए जब तक तुम्हें भरोसा नहीं होगा तब तक उस काम को सफलता के साथ पूर्ण नहीं कर सकते। इतना ही विचार करो, कब भावना भाई होगी हमारे सचिन ने कि महाराज जी आए आए आए, और आप विचार करके रखना, आ भी गए, एक मंजिल से ऊपर गए ही नहीं, क्योंकि हमारे तारचंद जी नहीं थे। और आप देखो तो चारों पूरी मंजिल में छा गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और माता जी ने कहा चातुर्मास यहाँ, तो कह रहे पूरी बिल्डिंग खाली करके दे देंगे। हाँ, इतना बोलना भी बहुत हिम्मत की बात है, इतना कॉन्फिडेंस होना भी बहुत हिम्मत की बात है। नहीं तो कल तुरंत दूसरा मन कहता है हम लोग कहाँ जाएंगे। आप विचार करना, होना जो होना है, लेकिन इतना विश्वास पैदा करो, कम से कम हम अपने जीवन में और कुछ प्राप्त कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन इतना भरोसा अपने ऊपर कर लें कि हम सब कुछ कर सकते हैं। संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस उस काम को करने के लिए लगन चाहिए, उस काम को करने के लिए एक प्रयास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, सम्यक समाधान चाहिए। उस पुरुषार्थ करने के लिए सम्यक मार्गदर्शक चाहिए, और आपसे बड़ा मार्गदर्शक आपका कोई नहीं होगा। जो आदमी अपने आप को अपने आप में संबोधन नहीं कर सकता, वो हमेशा दूसरों की बैसाखी से ही चलेगा। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजयनगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे
आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसी विश्वसनीय